की जय मां गंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कई ऐसे कार्य किए हैं जो आज भी सार्थक हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गौ रक्षा आंदोलन और राम जन्मभूमि आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अपने कार्यकर्ताओं का बलिदान भी दिया। जो देश के लिए लड़ने के लिए तैयार थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण देश के लिए, धर्म की संस्कृति के लिए, जीवन मूल्यों के लिए दे दिया था। उन लोगों के द्वारा पूरे देश भर के अंदर अलग अलग आयामों के माध्यम से, पूरे अलग अलग संगठनों के माध्यम से नए काम प्रारंभ किए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गौरवशाली 100 वर्ष पूर्ण होने पर संघ कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में दिव्य और भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया। संत समाज द्वारा भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सनातन धर्म के प्रति कार्य करने पर शुभकामनाएं दी गई। ये स्वयंसेवक संघ जो है ये देश के लिए समर्पित लोगों का एक समूह है और उनके 100 वर्ष पूरे हुए हैं। उन्होंने बहुत मेहनत से देश के लिए कार्य किया है और उनको कोटि कोटि नमन और बहुत सारी शुभकामनाएं उनके शताब्दी पूर्ण होने पर, और इसी तरह वो देश के लिए कार्यरत रहें और देश को इसी तरह ऊर्जावान मंत्री नेता देते हैं। देखिए, एक समय जब भारत पर बहुत सारे आक्रांता आए, ब्रिटिश शासन हुआ और नाना प्रकार के सनातन धर्म को मिटा करके अपनी पंथ मान्यताओं को स्थापित करने के लिए नाना प्रकार के प्रपंच रचे गए और षड्यंत्र रचे गए। उस कालखंड में आज़ादी के पूर्व जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई तो वो एक ऐसी आधारशिला थी कि उन्होंने सनातन धर्म के जो मूल्य हैं, जो निरंतर चिरंतन शाश्वत, जिससे पूरी सृष्टि चलती है, जो निर्दोष है, निर्विकार है, निर्विशेष है, ऐसी जो एक प्राकृतिक, एक बहुत ही वैज्ञानिक जो हमारी विरासत है, जो कल्चर है, परंपरा है, उसके रक्षण के उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया से एक संगठनात्मक रूपरेखा दे करके और गांव-गांव में बच्चों में अलग जगह कर उन्हें सनातन धर्म के प्रति जागृत करके, उनकी विधाओं को बता करके, राष्ट्र प्रेम को जगा करके और पुनः पूरे भारतवर्ष में उन्होंने इसका विस्तार किया, लोगों को जोड़ा और आज उसी का परिणाम है कि नाना प्रकार की षड्यंत्रकारी शक्तियाँ जो है वो परास्त हुई हैं। और वही संस्था जो उस समय जन्म लिया था तो लोग कहते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगी और हमारी जितने भी षड्यंत्र हैं सफल हो जाएंगे, आज वो सब खत्म हो गए हैं और आज उसी संस्था के द्वारा जो उनके स्वयंसेवक थे वो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने भारत की संस्कृति को पूरे विश्व में कोने कोने में पहुंचाया है, उसके स्वरूप को दिखाया है और आज भारत जो है विश्व गुरु के बनने के कगार पर आगे बढ़ रहा है। आज भारत शक्तिशाली भी है, वैभवशाली भी है और गौरवशाली भी है, उसमें इनका पूरा योगदान है और हम उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि पूरे जो भी स्वयंसेवक जिन्होंने अपने जीवन को खपाया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से देश की सेवा की, सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र को बनाने की तरफ जो अग्रसर है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारत ही नहीं अभी तो पूरे विश्व सनातन धर्म और हिंदू विचारधारा से ओतप्रोत होगा। आरएसएस के 100 वर्ष शताब्दी दिवस मनाने में सभी भारतवासियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से, अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सितंबर 1925 को 5 स्वयंसेवकों को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना आदरणीय हमारे ब्रह्मलीन डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार जी के द्वारा की गई थी। आज जिसके लाखों की संख्या में कार्यकर्ता हैं। देश की स्वाधीनता का आंदोलन हो, गोरक्षा का आंदोलन हो, राम जन्मभूमि का आंदोलन हो, देश में कोई प्राकृतिक आपदा हो, भूकंप हो, बाढ़ हो, स्वयंसेवकों ने अपना बहुत बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया है और बहुत से ऐसे आंदोलन जहां कम्युनिस्ट और विधर्मियों के द्वारा अपनी प्राणों की आहुतियां भी दी है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। आज के जो संचालक हैं वर्तमान में आदरणीय श्रद्धेय मोहन भागवत जी, उनको और उनकी सारी टीम को
स्वयंसेवकों को श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की ओर से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सद्भाव है, संस्कार है, सद्प्रेरणा है, संस्कारों का साम्राज्य है, सद्भावना है, स्वयं संघर्ष है, स्वयं समर्पण है, संघ संपूर्ण है। संघ किसी को डराता नहीं है, किंतु स्वयं डरता भी नहीं है। करोड़ों लोगों के तप और त्याग से बोया हुआ बाग है, जो आज विश्व गुरु के रूप में विश्व में प्रतिष्ठित हो रहा है। स्वयं सेवक संगठन जो बना है, ये सभी हिंदुओं की एक प्रतिबिंब है। इसी से आप लोग ये इसको जगाने का कार्य करते हैं और स्वयं सेवक संघ को बहुत बहुत बधाई है। उनके जो इतना अच्छा उन्होंने आज तक कार्य किया है देश हित में और हिंदुत्व को बचाने के लिए, वो हमेशा सदैव खड़े रहते हैं और उनको इसके लिए बुरी बुरी प्रशंसा करनी चाहिए। सनातन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, तभी भारत है, तभी हिंदुस्तान है। तो वो एक सिक्के के दोनों एक पहलू है। आरएसएस समाज को जोड़ता है, धर्म को जोड़ता है, समाज को जोड़ता है, जिसमें जाति पाति और पंथ निरपेक्षता का कोई भेद नहीं है। इसलिए स्वयंसेवकों का जो कार्य है वो राष्ट्र सेवा और धर्म सेवा राष्ट्र को समर्पित है। भारत माता की गोद में अपने आप को समाहित करके निष्काम भाव से सेवा करते हैं। उसमें कई प्रकार के स्वयंसेवक हैं। कुछ आजीवन जो स्वयंसेवक हैं वो साधु के रूप में ही घर परिवार को त्याग करके राष्ट्र की सेवा में निपुण रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। और आज एक स्वयंसेवक भारत का प्रधानमंत्री है, उनको भी और भारत सरकार को भी, माननीय सारे देश के मुख्यमंत्रियों को, जितने हमारे राज्यपाल हैं, जितने सेंटर के मिनिस्टर हैं, जो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी समर्पित भाइयों और परिवारों को शुभकामनाएं देती हूँ कि आपकी मेहनत रंग ला रही है और सदैव भारत माँ को गौरवान्वित करती रहेगी। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जब जब जहाँ जहाँ पर भी जो संकट आए तो उसमें सनातन के ही लोग सर्वोपरि आगे आते हैं। उनके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी साथ खड़ा रहता है और साथ ही सनातन धर्म को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगे भी बढ़ाने का कार्य करे, इसको लेकर संघ को आशीर्वाद भी दिया। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।